जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शदारा चौक उस जगह पर जहाँ एलपीजी गैस का वो बड़ा सिलेंडर धमाका हुआ और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और चारों तरफ आग ने तबाही मचा दी। इसी हवाले से मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर तबरेज़ सादिक मरी साहब मौजूद हैं, PHA चेयरमैन साहब मौजूद हैं मेरे साथ। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है और मज़ीद किस तरीके से इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा, चूँकि चारों तरफ जो है वो आग ने तबाही मचाई हुई है। बेहतर बात यह है कि जानी नुकसान सामने नहीं आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं जिन्हें में हॉस्पिटल ले जाया गया है। जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से। जी बताएं। जी, यहाँ पे आग पे काबू पा लिया गया है। जो हमारी कोई इस वक्त तक कैजुअल्टी नहीं है। जो लोग इंजर्ड थे उनको मेयो हॉस्पिटल हमने ट्रांसफ़र किया है और उनका वहाँ पे इलाज जारी है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारा सिलेंडर वगैरह सब मौजूद है, इसको यहाँ से रिमूव करने की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सर आप एक बात बताएं कि देखा है कि यहाँ पर एक मोटरसाइकिल स्टैंड था, इसी हवाले से यहाँ पर वो लोग जो शहर के बाहर अक्सर जाते हैं लेकिन जब रात को आते हैं अपनी मोटरसाइकिल ले लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पुलिस ने जो चालान के लिए मोटरसाइकिल रिक्शे पकड़ रखे थे वो बिल्कुल पिघल चुके हैं लोहे की तरह। अब उनका क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पर रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा कसूर कोई नहीं, चूँकि उन्होंने मोटरसाइकिलें खड़ी की हैं स्टैंड पर। यहाँ जो रिक्शे पुलिस ने पकड़ कर चालान की गरज से खड़े किए वो बिल्कुल जल चुके हैं। इस बारे में हुकूमत क्या करेगी सर? डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट जी हम लोग बना रहे हैं कि इस आग की वजह से किन जगहों पे और किस चीज़ का नुकसान हुआ है। वो जब डैमेज रिपोर्ट इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी और कंसर्न क्वार्टर में जाएगी तो आई एम श्योर इसके हवाले से एक डिसीजन मेकिंग की जाएगी और लोगों को कॉम्पनसेट करने की तरफ भी जाया जाएगा। जी सर, आप बताएं कि आपने देखा है कि यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान भी हैं और कुछ ऐसे लोग, गरीब लोग जो सिर्फ एक ही रिक्शे से अपना पेट पालते थे, वो आज बिल्कुल वो रिक्शे उनके तबाह हाल हो चुके हैं। आप बताएं कि क्या हुकूमत इसके लिए बेहतर कर सके? देखिए जी, सबसे पहले तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक हादसा हुआ है। उसके ऊपर सबसे पहले फौरी तौर पे होता है कि उसको फौरी तौर पे उसको कवर किया जाए, रिलीफ ऑपरेशन किया जाए। और अभी यहाँ से इसको मूव करना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो उसके ऊपर सारी एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर साहब और सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, AC साहब, तो सारे इदारे काम कर रहे हैं। जो बात आपने की है वो यही है कि असेसमेंट के बाद ऑब्वियसली जो ज़िम्मेदार इदारे हैं वो उसकी असेसमेंट करेंगे। जो इसका ज़िम्मेदार होगा उसके लिए हम कोशिश पूरी करेंगे कि जो गरीब लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको वो नुकसान पूरा किया जाए उनको। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की बात जानी और चेयरमैन PHA साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी बात जानी। इनका यही कहना है कि बिल्कुल वो लोग, चूँकि ये एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ और वो बिल्कुल उनका नुकसान जो है हुकूमत उस रिपोर्ट के बाद एक मुकम्मल प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है, एक इंक्वायरी है जो की जाएगी और उसके बाद इनका ये कहना है कि जो लोग, जिन लोगों का ये नुकसान हुआ है उनका नुकसान भी भरा जाएगा और किसी भी तरीके से ऐसे गरीब लोग जो इंतहाई परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बार बार मुझे भी कहा, अफसरान को भी कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके मोटरसाइकिल रिक्शे ही उनके घर का पेट पालने के लिए वही एक ज़रिया था, वो भी बिल्कुल जल चुके हैं। तो अभी अफसरान का ये कहना है कि जल्द जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एक प्रोसेस होगा और उसके बाद जिन लोगों का ये नुकसान हुआ है उनकी ज़रूर भरपाई की जाएगी। जी।